क्या सरकारें इसको लागू करेंगी या साल दर साल इसी तरह से लोग पोल्यूशन से जूझते रहेंगे। दोस्तों, पिछले 10-12 साल से इस साल के इस वक्त अक्टूबर नवंबर के टाइम में पराली जलने की वजह से धुआं दिल्ली में आता है, धुआं पूरे उत्तर भारत में फैल जाता है। इस बारे में अभी तक कोई भी ठोस काम नहीं किया गया था। हर साल बस इस टाइम शोर होता है, राजनीति होती है, बयानबाजी होती है, लेकिन इसका समाधान आज तक नहीं निकाला गया। पूसा इंस्टीट्यूट, जो हमारे देश का खेती के मामले में सबसे अहम इंस्टीट्यूट है, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट है, उन लोगों ने इसका समाधान निकाल के एक बायो डिकम्पोजर बनाया। हमने पूसा इंस्टीट्यूट को कहा कि हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप 3-4 साल से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन हम इसको एक्चुअली करके दिखाएंगे। हमने 2000 एकड़ जमीन के ऊपर दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री में सारे खेतों में, दिल्ली के सारे खेतों के अंदर 2000 एकड़ के जो खेत हैं, हमने इसका छिड़काव कराया। दिल्ली के अलग अलग 24 गांव की रिपोर्ट आज मेरे पास है। ये 24 गांव के अंदर वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि 70% से लेकर 95% तक डंठल गल चुका था, डिकम्पोज हो चुका था, खाद में कन्वर्ट हो चुका था। किसानों से बात की, किसान बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, अब समाधान तो निकल गया, अब बारी है सरकारों की। क्या सरकारें इसको लागू करेंगी या साल दर साल इसी तरह से लोग पोल्यूशन से जूझते रहेंगे। रोज सुबह उठते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ आसमान के अंदर धुआं ही धुआं। अभी दिल्ली के अंदर कोरोना बढ़ रहा है और इस कोरोना के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण इस टाइम प्रदूषण है। तो मेरा आज ये सारी सरकारों से, पंजाब की सरकार से, हरियाणा की सरकार से, केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, सारी एजेंसी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अब समाधान हमारे पास है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि समाधान नहीं है। समाधान है, आसान समाधान है, सस्ता समाधान है, बहुत कम पैसे लगते हैं। इतने कम पैसे में इनकी जो रिपोर्ट आज मेरे पास है, 30 रुपए प्रति एकड़। 30 रुपए प्रति एकड़ तो राज्य सरकार अपने बजट में से दे सकती है, किसानों को दे सकती है, घोल बना के किसानों को सप्लाई कर सकती है खेत के। ये वाला साल आखिरी साल होना चाहिए प्रदूषण का। अगले साल से ये पराली का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। हमारे किसानों को, हमारे लोगों को, जनता को इस प्रदूषण से मुक्ति दिलवाइए।